हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, जैसे दीज आर सॉर इन टेस्ट। तो सॉर का मतलब तो आपको मालूम होगा कि ये खारे होते हैं टेस्ट में। और सेकेंड प्रॉपर्टी है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब वो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देते हैं। तो लिटमस पेपर होता क्या है फ्रेंड्स, पहली बात तो लिटमस पेपर एक ऐसे टाइप का पेपर रहता है कि अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आ गया तो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस के कांटेक्ट में आ गया तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कभी भी लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में रेड रहेगा, रेड, और कभी भी बेसिस के कांटेक्ट में वो ब्लू रहेगा। तो आप याद रख सकते हैं ए और आर को, और बी बी की याद रख सकते हैं आप। जैसे कि देखिए इधर एसिड है, ये नींबू है, ये एसिड है। अब यहाँ पे कौन सा रंग आ रहा है, इधर रेड रंग आ रहा है। सो ए आर याद रख सकते हैं आप, पूरा ए आर, समझे आप। और अब बात कर लेते हैं हम बेसिस के बारे में। तो ये बेस है, बेस, ठीक है। तो ये कौन से रंग में चेंज हो रहा है, ब्लू, ठीक है। तो आप बी बी की याद रख सकते हैं इसको, बी बी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो कभी भी जितने भी एसिड्स हैं वो एक्वस सोल्यूशन में कभी भी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अब एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन एक टाइप का सॉल्वेंट रहता है जो कि मतलब अपने अंदर दूसरे सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर लेता है। तो एसिड को डिजोल्व करने के बाद वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। और एसिड कोरोड मेटल्स, अब जंक लग जाता है मेटल्स को, वो एसिड की वजह से लग जाता है। तो एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आगे पढ़ेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लाइफ प्रोसेसेस में कैसे काम आता है। और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, H2SO4 जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं हम HCl। तो वीक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। वीक एसिड में आता है हमारा एस्टिक एसिड, ऑक्सेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो अब बात कर लेते हैं हम बेसिस के बारे में। तो बेसिस के बारे में, सो दीज आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब आपको मालूम होगा जो कड़वे रहते हैं टेस्ट में। और दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब यहाँ का डायरेक्ट उल्टा हो रहा है। तो आपको समझाया था मैंने इधर कि अगर वो बेस के कांटेक्ट में आए तो ब्लू हो जाएंगे। तो बी भी याद रखना है आपको। और जितने भी बेसिस होते हैं एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये छूने में मतलब सोफी होते हैं, मतलब एकदम। एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है। स्ट्रॉन्ग बेसिस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीक बेसिस में है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्किली क्या होता है, सो दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कुछ बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब घुल जाते हैं पूरी तरीके से, उसको हम एल्किली बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होप सो आपको सब क्लियर हो गया। तो ये एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है फ्रेंड्स, ये पूरा मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। और जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स थे मैंने एक में कंबाइन करके आपको पढ़ाया। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।